हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल और इग्नू से रिलेटेड पीजी एडमिशन के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। जितनी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एसओएल हो और चाहे वो इग्नू, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक समझ भी आ जाएगी और पता भी चल जाएगा कि क्या लास्ट डेट जो है वो गिवन है, दी गई है एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ एसओएल, चाहे वो मेरिट लिस्ट हो, चाहे वो कट ऑफ हो। ठीक है, एसओएल की या फिर इग्नू की जो लास्ट डेट है वो भी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसओएल और इग्नू जो है, उन दोनों के एडमिशन्स जो हैं वो चल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं, दोनों के एडमिशन एक साथ स्टार्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज्ड हैं एसओएल को लेकर और इग्नू को लेकर कि कोई स्टूडेंट्स जो है बैकअप ऑप्शन लेकर इग्नू को चूज़ करेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एसओएल को लेकर ही चल रहे हैं अभी। बट एक प्रॉब्लम है एसओएल के अंदर, अगर तो आपकी मेरिट लिस्ट में नेम आ गया तो आपका जो एडमिशन है वो एसओएल के अंदर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई अनदर बैकअप ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इग्नू की भी लास्ट डेट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो एसओएल के अंदर दो तरीके से आपके एडमिशन्स चल रहे हैं। एक तो है 2 ईयर पीजी प्रोग्राम और एक है 1 ईयर पीजी प्रोग्राम। 2 ईयर पीजी प्रोग्राम के अंदर आपको दो तरीके से एडमिशन देखने को मिल रहा है। पहला तो है मेरिट बेस्ड और दूसरा है कट ऑफ बेस्ड। जिन भी स्टूडेंट्स ने CUET के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो तो अपना जो एसओएल का जो एडमिशन है वो कट ऑफ के बेस पर करवाएंगे स्टूडेंट्स। बाकी जिन्होंने नहीं दिया उनका जो है मेरिट बेस्ड पे होगा। बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो NC वेब के हों, चाहे वो रेगुलर से हों, चाहे वो एसओएल से हों, वो 1 ईयर पीजी जो कोर्स है वो एसओएल से करना चाहते हैं, जिनका एडमिशन जो है वो रेगुलर में नहीं हो पाया है। ठीक है, दूसरा इग्नू के अंदर क्या है, इग्नू के अंदर कोई भी मेरिट नहीं है, कोई भी CUT नहीं है। तो इग्नू जो है बेस्ट बैकअप ऑप्शंस लेके आया है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरिट भी कोई नहीं है। बट एक उन्होंने बोला है कि आप जो भी 1 ईयर पीजी कोर्सेज़ के, कि आप जो है 4 साल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए UG कोर्स की। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ लास्ट डेट की, तो सोल के अंदर जो 1 ईयर पीजी कोर्स की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है विंडो करेक्शन जो है ओपन होगा। अब विंडो करेक्शन 1 दिन के लिए भी ओपन हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है और 3 दिन के लिए भी हो सकता है। विंडो करेक्शन का जो ऑप्शन है ओपन होने के कुछ दिन बाद ही, लाइक अगर 3 दिन की खुल रही है, 4 दिन की खुल रही है या फिर 1 दिन की भी नहीं खुल रही, तो उसके बाद ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। उससे पहले मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। वही हम बात कर लेते हैं इग्नू की। इग्नू के अंदर कुछ कोर्सेज़ की जो लास्ट डेट है, क्योंकि बहुत एडमिशन्स हो रहे हैं, तो लास्ट डेट जो है 31 अगस्त रखी गई है। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो अलग ऑप्शन हो गया। अगर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं उन कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जो कोर्सेज़ DU एसओएल के अंदर है ही नहीं, तो उन्हें वेट नहीं करना चाहिए, उनको सीधा इग्नू में जाके अपना एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल जो ऑफ़र नहीं करता, जैसे वन ऑफ द मोस्ट, जिसे हम कह लें कि MA सोशियोलॉजी जो है DU सोल आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको सीधा इग्नू में जाकर जो है अपना एडमिशन करवा लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ UGC डिस्टेंस मोड एजुकेशन एडमिशन के बारे में। तो 15 सितंबर जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोग इग्नू से जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल MBA या फिर MCOM की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त तक रखी गई है। ठीक है, वही कह सकते हैं कि MA की जो लास्ट डेट है अभी उन्होंने रिलीज़ नहीं करी है, बट बढ़ा चढ़ा के 15 सितंबर देखी जाए तो लास्ट डेट है। बट उससे पहले भी एडमिशन्स जो हैं वो बंद हो सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग ही आप
अगर आप एडमिशन ले रहे हैं इग्नू के अंदर तो अपने अकॉर्डिंग आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गई तो। अब हम बात कर लेते हैं DOSOL की। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने DOSOL के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लिया है तो देखिए CUT की जो कट ऑफ लिस्ट है, जो जिन्होंने CUT दिया था अब उसके बाद जो है कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, तो वो जारी होगी 25 अगस्त को। ठीक है, यानी कि 2 दिन बाद जो आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं CUT जिन्होंने भी दिया था 2 साल का PG प्रोग्राम की बात करें तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त यानी कि कल जो है वो बंद होने जा रही है। ठीक है, ये उनकी बात कर रही हूँ मैं जिन भी स्टूडेंट्स ने CUT का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त तक, कल की जो लास्ट डेट है वो कल ख़त्म होने वाली है। पर जो मेरिट बेस्ड एडमिशन जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं 2 साल के कोर्स के अंदर, उनका जो मेरिट लिस्ट का जो है वो अभी चल रहा है। 24 तारीख को वो उनका बंद नहीं होगा, सिर्फ जिन बच्चों ने CUT दिए थे उनका 24 अगस्त जो लास्ट डेट है वो दी गई है। मेरिट बेस्ड की चल रही है अभी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो एडमिशन आगे होने वाले हैं। अब देखिए DOSOL के अंदर जो मेरिट बेस्ड जिन भी स्टूडेंट्स ने लेना है तो देखिए इस बार की जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस हैं। अगर हम जनरल वाले स्टूडेंट की बात करें तो 75% अगर किसी स्टूडेंट के हैं या उससे ज़्यादा है फिर तो आपके पास थोड़ा बहुत चांस है कि आपकी जो कट ऑफ में आपका नाम आ जाए। ये मैं मेरिट एडमिशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, बट अगर किसी स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी के अंदर कम है, लाइक 70% भी थोड़ा हो सकता है क्योंकि देखते हैं कि इस बारी जो कट ऑफ लिस्ट कितनी जाती है, बट अगर उससे भी कम है तो बहुत कम चांसेस हैं आपके DOSOL के अंदर एडमिशन पक्का होने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए 70% उन स्टूडेंट्स का चल जाएगा जिन भी स्टूडेंट्स ने BA ऑनर्स करी हो। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रही, BA ऑनर्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत फिर भी 1-2% 70% चल सकता है। बट अगर मेरिट लिस्ट में परसेंटेज हाई आई तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, तो इग्नू ही आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन रहेगा जिन्होंने भी 1 साल अपना वेस्ट नहीं करना। अब हम बात कर रहे थे 1 ईयर PG प्रोग्राम एडमिशन की DOSOL के अंदर, तो बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न तो एक ही है कि बहुत सारे बच्चे चाहे वो रेगुलर के हो, चाहे वो NC-Web के हो, चाहे वो SOL के हो, तो उनके पास जो है इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं खुले क्योंकि रेगुलर के अंदर इन्होंने एक ऑप्शन खोल रखा है, NC-Web के अंदर 1 ईयर का कोर्स नहीं आया अभी तक। ठीक है, इस साल भी नहीं आया अभी कोई, और ना ही इन्होंने कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग दिया है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जितने भी बच्चों ने 4th ईयर करा है उनके जो मार्क्स हैं वो इस बारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं SOL के अंदर भी। ठीक है, जैसे रेगुलर के अंदर सीट्स लिमिटेड थी ऐसे ही SOL के अंदर सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो एक ये भी चांसेस हो सकता है। और कहने का है कि इसमें जो कट ऑफ है अगर किसी के 75 भी है तो भी बहुत कम चांस है, 80-85% तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एडमिशन है वो हो पाएगा। वही अगर हम बात करें MCOM की तो MCOM की इससे भी ज़्यादा हाई जाती है कट ऑफ। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके MBA की, DOSOL MBA की जो कट ऑफ है वो कल रिलीज़ होने वाली है, 24 अगस्त को रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कट ऑफ निकलेगी ये वाली। ठीक है, और कल देखते हैं कि कितनी MBA की कट ऑफ जाती है। तो इस तरीके से जितना भी जो DOSOL और इग्नू का था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अपनी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आप सभी अपना देख लेना ताकि आपके पास बैकअप ऑप्शन बचे। जिन भी स्टूडेंट्स के अगर लगता है कि उनको 50% आए हैं या 55-60 समथिंग ऐसे आए हैं या 50 से भी नीचे आए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL के अंदर एडमिशन जो है वो नहीं मिल सकता, चाहे वो मेरिट बेस्ड हो चाहे वो CUT बेस्ड हो। तो इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन उस समय पे। और इस बार जो है इग्नू जो है 9 कोर्सेज भी लेके आया है 1 ईयर के, तो वो भी एक ऑप्शन था। बाकी देखते हैं इस बार की कट ऑफ लिस्ट कितनी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी हाई कट ऑफ ही निकल सकती है और जितनी भी कट ऑफ निकलेंगी वो सभी आपकी जो विंडो करेक्शन के कुछ टाइम बाद ही निकलेगी।
ऐसा नहीं है कि विंडो करेक्शन आज है तो आज ही निकल जाएगी, 2 या 4-5 दिनों के बाद निकलेगी। और आप सभी अपना चेक कर लेना कि जितने भी जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं वो SOL के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इग्नू की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर में एडमिशन भी पॉसिबल नहीं है। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारे हाई कट ऑफ, अगर DU SOL हाई कट ऑफ देगा और उसके अंदर हमारा एडमिशन नहीं हो सकता, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आप लोग भी इग्नू में जा सकते हैं। और रही बात, और दोनों की लास्ट डेट आपको भी वो बता दिए। इग्नू की अगर लास्ट डेट का कोई चांस नहीं है एक्सटेंड होने का, तो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो एडमिशन है वो देख के रहिएगा। ऐसा नहीं है अगर 31 अगस्त को भी जो एडमिशन है वो ज़रूरी नहीं कि दोबारा से स्टार्ट हो, तो अपने जो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग ही अपना जो भी डिसीजंस होगा वो आप सभी लेना। और जितना भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करी, आपको उसमें कोई क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आया, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।